बच रही है और ये जनरल न्यूज़ थी। आपने सुना है लॉन्ग कोविड। लॉन्ग कोविड भी कोविड चला गया लेकिन आपने असर छोड़ दिया। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हॉस्पिटल एडमिशन रेस्पिरेटरी वार्ड्स में ओवरफुल है। ये इंडिया में ही नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में भी हो रहा है कि रेस्पिरेटरी वार्ड जो है उनके बहुत भरे में ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या हो रहा है? अभी 2 दिन पहले पायलट की डेथ हुई है। लकीली वो पैसेंजर सब बच गए और सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसको लैंडिंग पे 33-year-old मैन, गुड बॉलर एंड अदरवाइज कॉन्शियस अबाउट हिज हेल्थ। नाउ इसको कहते हैं लॉन्ग कोविड। जिनको नहीं भी हुआ कोविड उनमें चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोग इस वक्त वैक्सीनेशन को भी डाल रहे हैं। अब 3 वैक्सीन तो हम सबने लगाई है, क्या करें उसको? तो उसके बिना हमें हॉस्पिटल में नहीं आने दे रहे थे, किसी मॉल में नहीं हम जा सकते थे, पब्लिक प्लेसेस और किसी जगह पे जब तक हम वैक्सीनेशन का कार्ड नहीं दिखाते थे हमारी एंट्री नहीं होती थी। तो लेकिन कोविड भी एक रेस्पिरेटरी वायरस था जो ज़्यादा खतरनाक बन गया। आजकल जो हवा में घूम रहा है वो भी रेस्पिरेटरी वायरस है, H1N1, जिसके साथ हम सब बड़े हैं। आप अपना याद करो, यहाँ तक पहुँचने के लिए हम में से कौन है जिसको खांसी जुकाम सीजन बदलने में नहीं हुआ? सबको वह घरेलू करके अपने फॉर्मूले हैं। कोई काढ़ा बना लेता है, कोई अदरक की चाय पी लेता है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि 4-5 दिन में तो ये ठीक ही हो जाएगा, या बच्चे स्कूल से लेके आए और अब तो हमें होना ही। H1N1 वायरस इस टाइम पे हवा में और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बट सेविंग ग्रेस है कि इतना डेंजरस नहीं है। और लेकिन डरा रहा है लोगों को, इसमें डरने कोई बात नहीं है। यूरोपियंस भी डरे हुए हैं, लेकिन सोचो कि हम ही ज़्यादा फोबिया में रहते हैं। एक बुक है चिकन करी फॉर द सोल, जो बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ कॉपीज हुई है। वो उनका फॉर्मूला है कि सर्दी जुकाम से निपटने का। अब हमारे फॉर्मूले सबके साथ हैं, इसको मान के चलो कि सीजन बदलेगा तो खांसी जुकाम पड़ेगा। अब ये लॉन्ग कोविड के जिनके बेचारों की डेथ हो गई, जिनको वैक्सीनेशन नहीं भी लगी थी या लगी थी। वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? हम कीटाणु को शरीर में डालते हैं, शरीर में जान जाता है कि ये वाला कीटाणु जब हवा में आएगा तो हम अपनी फौज तैयार करेगी बॉडी इस कीटाणु के साथ लड़ाई करने के लिए। तो वैक्सीन में भी तो हमने 3 डोजेज दी हैं, तो एक तरह का हमने कोविड को इंजेक्ट किया इतनी थोड़ी मात्रा में जो बीमारी नहीं किया। लेकिन लॉन्ग कोविड कुछ स्पेकुलेशन है, डाउट्स हैं कि इसका कारण वैक्सीनेशन है या वाकई जो कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अब डॉक्टर्स एट एम्स उन्होंने ऑटोप्सीज करी जिनमें जो उनकी डेथ हो गई यंग एज में, सडन डेथ। उनकी हार्ट में ये 4 चीज़ें पाई गई हैं। एक लड़का तो बच गया, उसके लंग्स में डैमेज हुई, 2 साल तक उसको रिहेबिलिटेट किया, वेंटिलेटर में रखा, ऑक्सीजन थेरेपीज दी। अब वो 2 फ्लोर चढ़ के अपने फ्लैट तक पहुँच जाता है। वो तो पॉजिटिव न्यूज़ है। जो नहीं रह पाए उनकी ऑटोप्सी की फाइंडिंग्स आपसे शेयर कर रही हैं। उससे थोड़ा कारण में ये आएगा कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हार्ट में ये पाया गया ब्लड वेसल जो हैं, आप जानते हो जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो ये जो नाड़ियाँ हैं उनकी थिकनेस होती है। वो थिकनेस जो थी वो बिल्कुल कम हुई पड़ी थी। इसका ये मतलब है कि वो टूट रही थी। नंबर 2, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग के ऊपर प्लाक एक वेस्टेज जुड़ी रहती है। सिर्फ न्यूबॉर्न बच्चा ही होता है जिसकी ब्लड वेसल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब ये प्लाक जो है वेस्ट है, ये उखड़ रही है बहुत जल्दी। उखड़ के क्या बना रही है? क्लॉट। क्लॉट क्या कर रही है? कहीं भी लॉज हो रही है। अगर हार्ट में लॉज होगी, हार्ट में जाके बैठेगी तो हार्ट अटैक होगा, ब्रेन की तरफ जाएगी तो ब्लड तो सर्कुलेट हो ही रहा है, दिमाग की तरफ गई तो स्ट्रोक हो गया, अगर लोअर लेग्स की तरफ गए तो पैर सूज गए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस।
वो तीनों बीमारियां बहुत खतरनाक हैं। अब आइए, आप लंग्स का मैंने आपको बता दिया। ये कीटाणु जब हमारे पेट में जाता है तो पेट का एसिड उसको मारने में काबिल हो जाता है, लेकिन गलती से ही अगर लंग्स की तरफ चला गया, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो लंग्स के अंदर आप जानते हो कॉमन है, उसमें म्यूकस होती है, म्यूकस फूड बन जाता है, वायरस की खुराक है, तो वो वहाँ पे बैठ के ना लंग्स में कोमल टिश्यू है गुब्बारे की तरह, उसको वो सॉलिड बना देता है और उससे डेथ का एक और कारण है। तीसरा जो कारण है, हमारी फूड पाइप 6 फुट की है, मैंने पहले भी बताया था गट हेल्थ के बारे में। उसके अंदर बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ जर्म्स हैं, जो पॉजिटिव जर्म्स हैं हमारी रक्षा करते हैं गंदे कीटाणु, उनको मार देते हैं। अब ये फाइंडिंग उनकी थी कि ये ट्रिलियंस ऑफ जर्म्स, इनकी मात्रा तो बहुत कम हो गई है, ये तो बिलियंस में आ गई। तो इसका मैसेज ये जाता है कि अपनी गट हेल्थ को बिल्कुल ठीक रखो। दही को फीमेल को मोट करी, घटी को नीट करी, सबसे पहले चौथी चीज पाई गई कि ब्रेन फॉग हम सब जानते हैं। फॉग मीन्स होश आ गई, दिमाग की तरफ ऐसी होश आएगी तो हम या तो बोलेंगे टेम्परेरी कि कोई सामने मेरी जान पहचान का गलत काम नहीं करना, वो मुझे लेबल कर देंगे, इसको तो डिमेंशिया हो गया, इसको एल्जाइमर्स हो गया या होने वाला है, मेरे को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे, घर वाले तो घबरा जाएंगे। बट कई केसेस में ये भी टेम्परेरी फिनोमिना